सैकड़ों चलते हैं लेकिन मुश्किल से एक पहुंचता है, वह भी दुर्लभ है। मित्रों, यह कहानी हमें बताती है कि लक्ष्य तो सैकड़ों लोग बनाते हैं, पर अधिकतर लोग मार्ग में ही भटक जाते हैं। कोई इक्का दुक्का ही होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। पर कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। एक प्राचीन तिब्बती बौद्ध कथा है। दो बौद्ध आश्रम थे। एक आश्रम तिब्बत की राजधानी लहासा में था और उसकी एक शाखा दूर कहीं पहाड़ों के भीतर थी। वह लामा जो शाखा आश्रम का प्रधान था, बूढ़ा हो रहा था और वह चाहता था कि प्रमुख आश्रम से उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए किसी को वहां से भेजा जाए। उसने एक संदेश भेजा। एक लामा वहां गया। यह कुछ सप्ताह का पैदल मार्ग था। उसने लहासा आश्रम के प्रधान से कहा, हमारे गुरु बहुत बीमार हैं, वृद्ध हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वह अब कुछ दिनों तक ही जिएंगे। उनकी मृत्यु से पूर्व वह चाहते हैं कि आप किसी सन्यासी को जो भली भांति प्रशिक्षित हो वहां भेज दें ताकि वह आश्रम का उत्तरदायित्व तो संभाल सके। प्रधान ने कहा, कल सुबह तुम उन सबको ले जाना। उस नौजवान ने कहा, उन सबको ले जाऊं? मैं केवल एक को लेने आया हूं। उन सबको ले जाओ से आपका क्या मतलब है? उसने कहा, तुम समझते नहीं हो, मैं 100 सन्यासियों को भेजूंगा। लेकिन उस नौजवान ने कहा, यह तो बहुत अधिक है। हम इतने सारे लोगों का क्या करेंगे? हम गरीब हैं और हमारा आश्रम भी गरीब है। 100 सन्यासी हमारे ऊपर भार होंगे और मैं तो केवल एक को भेजने की प्रार्थना करने यहाँ आया हूँ। प्रधान ने कहा, चिंता न करो, केवल एक ही पहुंचेगा। मैं भेजूंगा 100, पर 99 राह में ही खो जाएंगे और तुम भाग्यशाली होगे यदि एक भी पहुंच जाए। उसने कहा, अद्भुत। दूसरे दिन 100 सन्यासियों का जुलूस वहां से रवाना हुआ और उनको देश के सारे भाग से होकर गुजरना था। प्रत्येक सन्यासी का घर रास्ते में कहीं न कहीं पड़ता था और लोग खिसकना शुरू कर दिए। मैं वापस आऊंगा, बस थोड़े दिन अपने माता पिता के साथ रह लूं। मैं बहुत साल से वहां नहीं गया हूं। इस प्रकार एक सप्ताह में केवल 10 लोग बचे थे। उस नौजवान ने कहा, वह बूढ़ा प्रधान शायद ठीक ही था। देखें अब इन 10 लोगों का क्या होता है। जैसे ही वे एक नगर में प्रवेश किए, कुछ सन्यासी आए और बोले कि उनके प्रधान की मृत्यु हो गई है, इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी। आप 10 हैं। अगर एक लामा आप हमें दे सकें जो प्रधान बन सके, और जो भी आप चाहेंगे सब कुछ करने को तैयार हैं। अब हर कोई प्रधान बनने को इच्छुक था। अंततः उन्होंने एक व्यक्ति को तय किया और उसे वहीं छोड़ दिया। एक दूसरे नगर में राजा के कुछ आदमी आए और बोले, रुको, हमें 3 सन्यासी चाहिए क्योंकि राजा की बेटी की शादी है और हमें 3 पुरोहितों की आवश्यकता है।
यह मेरी परंपरा है, इसलिए या तो आप अपनी इच्छा से जाएं, वरना हमें आपको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। 3 आदमी और चले गए, केवल 6 बचे, और इस तरह से वे एक एक करके कम होते चले गए। आखिर में 2 व्यक्ति ही बचे, और जैसे जैसे वे आश्रम के निकट पहुंच रहे थे, सांझ हो रही थी। तभी एक जवान स्त्री राह में उन्हें मिली। उसने कहा, आप लोग इतने करुणावान हैं। मैं यहाँ पहाड़ों पर रहती हूँ, मेरा घर यहीं है। मेरे पिता एक शिकारी हैं, मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है और मेरे पिता बाहर गए हुए हैं। उन्होंने आज लौटने का वायदा किया था, पर वे अभी तक लौटे नहीं हैं और रात में अकेली रहने से मैं बहुत भयभीत हूँ। बस एक सन्यासी केवल एक रात के लिए मेरे साथ रहें। वे दोनों ठहरना चाहते थे। स्त्री इतनी सुंदर थी कि उनमें आपस में बड़ा संघर्ष था। वह नौजवान जो संदेशवाहक बनकर आया था, उन 100 व्यक्तियों को गायब होते जाते हुए देख चुका था। वह अंत में उस स्त्री से ही कहा, तुम हम में से एक को चुन लो, नहीं तो व्यर्थ का झगड़ा होगा और हम बौद्ध भिक्षुओं से लड़ने की आशा तो की नहीं जाती। उसने कम आयु वाले सन्यासी को, जो कि सुंदर भी अधिक था, चुन लिया और उसे लेकर घर के भीतर चली गई। दूसरे सन्यासी ने उस नौजवान से कहा, अब चलो भी, वह आदमी अब वापस नहीं आएगा, उसे भूल ही जाओ। नौजवान ने कहा, परंतु अब तुम मजबूत बने रहना, आश्रम बहुत समीप है। पर आश्रम से ठीक पहले अंतिम गांव में एक नास्तिक ने उस सन्यासी को चुनौती दी। कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, यह सब फिक्शन है, कल्पना है। यह केवल लोगों का शोषण करने के लिए है। मैं तुम्हें सार्वजनिक वाद विवाद के लिए चुनौती देता हूँ। नौजवान ने कहा, इस सार्वजनिक वाद विवाद के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि यह कब तक चलेगा और मेरा प्रधान प्रतीक्षा कर रहा होगा। शायद वह अब तक मर भी गया होगा। सन्यासी ने कहा, यह पराजय होगी, बौद्ध धर्म की पराजय। जब तक कि मैं उस व्यक्ति को हरा न दूं, मैं इस जगह से हिल नहीं सकता। सार्वजनिक वाद विवाद तो अब होगा ही, अतः सारे गांव को खबर कर दो। नौजवान ने कहा, अब बहुत हो गया, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने कहा था कि कम से कम एक तो पहुंचेगा ही, पर ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही वापस पहुंचूंगा। उसने कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं एक तार्किक हूँ और मैं इस तरह की चुनौती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें चाहे महीनों लग जाए। हम हर बात की विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने इस आदमी के बारे में सुना है। वह भी बड़ा बौद्धिक और दार्शनिक व्यक्ति है। तुम जाओ, और यदि वाद विवाद में मैं जीत गया तो मैं आऊँगा। यदि मैं हार गया तब मुझे उसका शिष्य बन जाना पड़ेगा। फिर मेरी प्रतीक्षा न करना। उसने कहा, यह तो हद हो गया। वह आश्रम पहुंचा। बूढ़ा प्रधान प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा, तुम आ गए, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी होगे। उन 100 में से तो कोई यहाँ आने से रहा, और गुरु जानता था कि केवल एक ही वहाँ पहुँचेगा। इस प्रकार से तिब्बत की यह
प्राचीन कहावत है कि सैकड़ों चलते हैं लेकिन मुश्किल से एक पहुंचता है, वह भी दुर्लभ है। ओशो।